हेलो गाइस, गेट रेडी फॉर द सेशन। आज का सेशन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से एक एक वकैब। देखिए दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि किसी बात को बहुत सारी बात को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसी बात को हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि कही गई सारी बातों को एक बात में कहना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों। तो आइए एक एक बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा एब्रीविएशन। क्या है भाई? एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होता है भाई, ज़रा समझिए कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं एब्रीविएशन, जिसको हम कहते हैं संक्षिप्त रूप। क्या कहते हैं भाई? संक्षिप्त रूप। क्या कहते हैं भाई? संक्षिप्त रूप। तो यानी किसका संक्षिप्त रूप? इसको मैं लिख सकता हूँ अ शॉर्टेंड फॉर्म of a certain form of words or phrases। यानी कि किसी शब्द या फिर फ्रेज के शॉर्ट फॉर्म, छोटे फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोनिम। एक्रोनिम भी कहते हैं भाई, ये संक्षिप्त रूप। क्या कहते हैं? एक्रोनिम। बात समझ में भाई? अ सर्टेन फॉर्म ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? एब्रीविएशन। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एब्डिकेट। एब्डिकेट क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना, त्याग देना। क्या होता है दोस्तों? छोड़ देना, त्याग देना स्वेच्छापूर्वक, यानी कि टू गिव अप वॉलंटरी। टू गिव अप वॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है भाई? ये होता है स्वेच्छापूर्वक। वॉलंटरी क्या होता है? स्वेच्छापूर्वक होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एबोलिश। एबोलिश क्या होता है भाई? एबोलिश किसी चीज़ को समाप्त कर देना, जड़ से मिटा देना, जड़ से समाप्त कर देना। क्या होता है भाई? एबोलिश। डू अवे विथ होली, जिसको हम क्या कहते हैं? डू अवे विथ होली। किसी चीज़ को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना, समाप्त कर देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एबोलिश। चलते भाई नेक्स्ट वर्ड, एबोर्जिनीज। एबोर्जिन से बना हुआ है एबोर्जिनीज। एबोर्जिनीज क्या होता है? किसी जगह के मूल निवासी। क्या होता है भाई? किसी जगह के मूल निवासी, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी जगह, या फिर whose people live in a particular place। whose people live in a particular place, इसी को क्या कहते हैं? या फिर inhabited place, यानी कि निवास स्थान पर। देखिए ओरिजिनल, या फिर ऐसा में लिख सकते हैं ओरिजिनल इनहैबिटेड ऑफ अ प्लेस, यानी कि मूल रूप से निवास करते हैं किसी स्थान पर, उसे क्या कहते हैं? एबोर्जिनीज। किसी जगह के मूल निवासी, किसी जगह के मूल निवासी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एबोर्जिनीज, यानी कि ओरिजिनल इनहैबिटेड ऑफ अ प्लेस। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एब्स्ट्रूज। ये क्या होता है? एब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड। हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि जिसको समझना कठिन हो। क्या होता है भाई? जिसको समझना कठिन हो, यानी कि मुश्किल। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना कठिन हो, इसे क्या कहते हैं भाई? मुश्किल। एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का दो वर्ड होता है, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा।
ACCOMPLICE ये एकम्प्लिश होता है सह अपराधी, सह अपराधी, ठीक है भाई। और ये एकम्प्लिश होता है कंप्लीट, पूरा करना। बात समझ में है भाई? एकम्प्लिश सह अपराधी, एकम्प्लिश पूरा करना। तो ये एकम्प्लिश जरा देखिए, इसको क्या कहते हैं समझिए। एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी कि जो क्राइम में शामिल हो उसे वो क्या कहते हैं, सह अपराधी। वह व्यक्ति जो किसी अपराध में शामिल हो या अपराध में साथ दे उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एकम्प्लिश। चलिए भाई, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल क्या है ज़रा बताइए। अकाउंटेबल होता है जवाबदेही होना, किसी चीज़ का जवाब देना। मैंने क्या कहा, अकाउंटेबल जवाबदेही होना। देखिए, लाइबल टू, लाइबल यानी कि लाइबल टू क्या होता है भाई, जवाबदेही होना। टू बीइंग लाइबल टू जिम्मेदार होना, जवाबदेही होना। बीइंग अ अकाउंटेबल, बीइंग अ अकाउंटेबल, ठीक है भाई। यानी कि किसी के प्रति आप जवाबदेही होना, किसी के प्रति जवाबदेह होना। आइए, एडिक्ट, नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट क्या है भाई, आदी होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की लत लग जाना। क्या होना भाई, किसी चीज़ की लत लग जाना, इसी को क्या कहते हैं भाई, आदी हो जाना, एडिक्ट हो जाना। वन हु हैज़ डिफरेंट, हु हैज़ यानी कि जो भिन्न हो गया, अलग हो गया, किससे भाई, ऑन समथिंग, समथिंग, हु हैज़ डिफरेंट ऑन समथिंग, किसी चीज़ से अलग हो जाना, जैसे कि आदी हो जाना। देखिए, डिपेंडेड ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी कि वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ पर निर्भरता हो जाए, जैसे कि ड्रग्स पर, किसी चीज़ की लत लग जाए, क्या होता है वही एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ की लत लग जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। हु हैज़, वन हु हैज़ डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, यानी किसी चीज़ पर या जैसे कि ड्रग्स पर डिपेंड हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एडिक्ट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, एडोलेसेंस। क्या है भाई, एडोलेसेंस, ये क्या होता है, एडोलेसेंस होता है किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। इसको लिखते हैं द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। बात समझिएगा, ऐसे पूछा जाता है भाई कि द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एक शब्द में क्या कहेंगे, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंस, एडोलसेंस कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। क्या कहते हैं, किशोरावस्था। भाई चलें आगे, बताइए। एग्रावेट, एग्रावेट क्या होता है भाई, एग्रावेट करना, किसी चीज़ को एग्रेसिव करना, बहुत तीव्र से बढ़ा देना।
टू एग्रीवेट समथिंग क्या हो भाई, टू इंक्रीज द ग्रेविटी या टू इंक्रीज द, ऐसे लिख सकते हैं, टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देना, यानी कि चाहे वो आक्रामकता हो, चाहे वो जो भी पार्ट हो, यानी कि उसको आप एग्रावेट कर दीजिए, बद से बदतर कर दीजिए। किसी चीज़ को बुरा हो रहा है तो उसको और बुरा बना दीजिए, उसी को क्या कह रहा है, किसी चीज़ को बहुत अधिक एग्रावेट कर देना, तो इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा देना। एग्रेसर नेक्स्ट वर्ड है भाई, एग्रेसर आक्रमणकारी, क्या कहते हैं इसको, आक्रमणकारी। अ पर्सन हु अटैक, अ पर्सन हु अटैक फर्स्ट, यानी कि वह व्यक्ति जो पहली बार आक्रमण करता है या पहली बार आक्रमण करता है, अटैक फर्स्ट, उसको क्या कहते हैं, एग्रेसर। एग्रेसर से आप लोग समझ रहे हैं आक्रमणकारी, लेकिन एग्रावेट क्या होता है, चीज़ को बद से बदतर बनाना, यानी कोई चीज़ इंटेंसिफाई तीव्र होती जा रही है तो उसको और तीव्र होती जाए। आग में आग लगी है तो उसको आग को घी ढाल करके और तेज़ बढ़ाना, उसी को एग्रावेट कहते हैं। लेकिन ये एग्रेसर है, एग्रेसर क्या है आपका, आक्रमणकारी। क्या होता है, आक्रमणकारी। चलिए भाई, एग्नोस्टिक नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, वन हु हैज़, देखिए भाई एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स, यानी कि वन हु, वह व्यक्ति जो डाउट करता है, जो संदेह करता है भगवान के अस्तित्व पर। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास यानी कि संदेह करता है, उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक। भगवान के अस्तित्व पर संदेह करने वाले को क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, यानी कि वन हु डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, एग्नोस्टिसिज्म। ज़रा इसको बताइए, बताइए भाई क्या होता है। ये होता है कि ऐसी कुछ धारणा बन जाए जिससे भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कहा जा सके। क्या भाई, ऐसे कुछ धारणा बन जाए या ऐसी कोई बिलीफ हो जाए जिससे कि भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कहा जा सके। तो क्या लिख सकते हैं, द बिलीफ दैट नथिंग, द बिलीफ दैट नथिंग, वह विश्वास जो कुछ भी ना हो, वह विश्वास जो कुछ भी ना हो, कैन बी नोन एज नोन अबाउट गॉड, यानी वही कहने का मतलब कि ऐसी बिलीव्स, ऐसी कोई धारणा बन जाए जो भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ ना हो, जिसके भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ ना कहा जा सके, उसे क्या कहते हैं, एग्नोस्टिसिज्म। ठीक है भाई, यहाँ तक बातें समझ में आई आपको। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाइनेट। एलाइनेट क्या होता है, ALIENATE। एलाइनेट क्या होता है दोस्तों, ये होता है मित्र को शत्रु बना देना। क्या होता है भाई, मित्र को शत्रु बना देना। टू टर्न, देखिए भाई, टू टर्न फ्रेंड इन एनिमी, टू टर्न फ्रेंड इन एनिमी, यानी कि मित्र को शत्रु बना लेना, इसे क्या कहते हैं, एलाइनेट। मित्र को शत्रु बना लेना, शत्रु बना लेना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एलिमनी। एलिमनी एक होता है आपका PLIMONY,
यानी वाई। पहली मनी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मेंटेनेंस होता है भाई। ये होता है, जैसे ये क्या होता है, जैसे तलाक के बाद पत्नी को दिया जाने वाला भत्ता। क्या होता है, तलाक के बाद या जो है हस्बैंड जो है अपनी पत्नी को जब छोड़ देता है तो उसके द्वारा जो आपको पैसा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, एलिमनी, एलिमनी मेंटेनेंस। बात समझ में आई दोस्तों, क्या कहते हैं, एलिमनी, पेलिमनी या मेंटेनेंस। यानी कि अलग होने के बाद जो धनराशि दी जाती है उसी को कहते हैं, अलग होने के बाद प्राप्त धनराशि को क्या कहते हैं भाई, अलग होने के बाद प्राप्त धनराशि, पत्नी को दी जाने वाली धनराशि, दी जाने वाली धनराशि, इसी को क्या कहते हैं, एलिमनी। चल दिए भाई। एम्बेसडर, एम्बेसडर क्या होता है, एम्बेसडर जैसे हम लोग जानते हैं राजदूत। राजदूत कौन होते हैं भाई, जो एक जगह से दूसरी जगह को संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या कहा मैंने, राजदूत। इसी को हम लोग और एक वर्ड कहते हैं डिप्लोमेट, डिप्लोमेट या फिर इनबॉय। ये क्या होता है, डिप्लोमेट कूटनीतिक यानी दोनों तरफ से वार्ता करने वाला, तो वही होता है राजदूत, एम्बेसडर या डिप्लोमेट या इनबॉय। यानी कि एक जगह की वार्ता, एक जगह की बात को दूसरी जगह लाना, फिर वहाँ की वार्ता को यहाँ लाने, यहाँ का संदेश वहाँ ले जाना, वहाँ का संदेश यहाँ लाना, उसी क्या कहते हैं, राजदूत। बात समझ में भी, राजदूत। चलिए एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस one who person is skillful, one who person is skillful for both hands। यानी कि MB आपका रूट वर्ड्स होता है, MB आपका रूट वर्ड्स होता है जिसका मतलब होता है दो। क्या होता है, दो। और डेक्स्टर होता है, आप लोग जानते हैं डेक्स्ट्रस, ये होता है डेक्स्ट्रस कुशल। क्या होता है, कुशल। तो एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक काम करे, दोनों हाथों से कुशलतापूर्वक काम करने वाला, इसी को क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एम्बिगस। क्या है भाई, एम्बिगस। एम्बिगस होता है द्विअर्थी। क्या होता है भाई, द्विअर्थी, जो अस्पष्ट ना हो या फिर अस्पष्ट ना हो, द्विअर्थी है ना भाई। जैसे देखिए लोग कुछ आज कम्प्लीमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना, तो या कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो उसका डबल मीनिंग होता है दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, एम्बिगस, जो संदिग्ध हो, द्विअर्थी हो, अस्पष्ट ना हो। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, एम्बिवैलेंट। ये क्या होता है भाई, एम्बिवैलेंट, जरा बताइए एम्बिवैलेंट क्या होता है भाई, बात समझिएगा अब, बताइए तो मैं आगे चलता हूँ। एमबी आपको मैंने बताया, एमबी रूट वर्ड होता है। देखिए यहाँ पर मैंने एमबी वर्ड आया तो दोनों लगा, यहाँ पर एमबी आया तो द्विअर्थी हो गया, यहाँ पे एम्बिवैलेंट हो गया, आपका क्या हो गया, एमबी, बताइए ज़रा, यहाँ पर भी दो से ही संबंधित होगा। यानी कि एम्बिवैलेंट जो पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार रखता हो, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार रखता हो, इसे क्या कहते हैं, एम्बिवैलेंट।
एमनेस्टी क्या होता है भाई? एमेंसिटी है, AM यानी ESTY। एमेंसिटी होता है क्षमादान। ये कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष जो है अधिकार होते हैं, सिर्फ वही कर सकता है, जैसे क्षमादान की शक्ति। मान लीजिए किसी निर्दोष व्यक्ति नहीं, सॉरी बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो रही है, तो वो जो है उसकी सज़ा को क्षमा करके, कुछ फांसी की सज़ा को क्षमा करके उसको कुछ कारावास की सज़ा या जेल की सज़ा यानी कि छोटी मोटी सज़ा दे सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? एमेंसिटी, क्षमादान करना। एमोरल क्या होता है भाई? ज़रा एमोरल बताइए, ये क्या होता है? आप ज़रा बताइए, सोचिए, आपको मोरल और एमोरल में पता होना चाहिए। तो एमोरल वो होता है दोस्तों जिसे सही और गलत की पहचान ना हो। क्या होता है भाई? जिसे सही गलत की पहचान ना हो, या जिसे सही गलत से मतलब ना हो, जिसको हम अनैतिक कहते हैं। अनैतिक, एमोरल अनैतिक, ठीक। एम्फीबियन, ये देखिए एम्फी आ गया, एम्फीबियन ये होता है वह प्राणी जो जल और थल पर दोनों रहते हैं। एम्फीबियन क्या हुआ भाई? एनिमल्स दैट कैन लिव्स इन वाटर एंड लैंड्स। मैं क्या कह दूं? एनिमल्स दैट कैन लिव्स इन लैंड एंड वाटर, यानी कि वे जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एम्फीबियन। एनार्की, एनार्की क्या होता है भाई? एनार्की आप लोग जानते हैं, अराजकता। अराजकता जहाँ पर सब कुछ डिसऑर्डर्ड हो, कोई चीज़ क्रमबद्ध ना हो, ठीक है भाई। चले, अराजकता कहाँ आती है? जहाँ पर गवर्नमेंट्स की यानी कि सरकार की अनुपस्थिति होती है। जैसे कि अभी अफ़गानिस्तान में अब सोचिए अराजकता हो गई सरकार, यानी कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वही भाग निकले, अब वो है ही नहीं है, तो जनता जाए किधर, जनता जनार्दन क्या काम करे, ये कुछ पता ही नहीं है सुरक्षा के लिए आगे। इसे क्या कहते हैं? एनार्की, अराजकता। एनिमेट, एनिमेशन से बना है, ज़रा बताइए एनिमेट क्या होता है भाई? जिसमें जीवन हो, क्या कह सकते हैं? हैविंग लाइफ। अरे एनिमेट से बना है भाई, जिसको हम सजीव कहते हैं। एनिमेशन जैसे कि गेम वगैरह आप लोग खेलते हैं ना, एज एनिमेट्स होता है कि नहीं, बताइए। एनिमेशन फाइल बनती है, तो इसी को कहते हैं हैविंग लाइफ, जिसमें जीवन हो, उसी क्या कहते हैं? सजीव। एनिमीज, एनिमीज में क्या होता है भाई? दैट बिलीव, कि विश्वास करना कि ईश्वर सभी में है। एनिमीज क्या होता है भाई? ऐसा विश्वास करना या ऐसी धारणा होना कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है। ऐसी धारणा कि ईश्वर या आत्मा सभी में होती हैं, होती है। ऐसी धारणा जो बना ले कि ईश्वर या आत्मा सभी चीज़ों में होती है, ये एनिमीज। एनोनिमस, एनोनिमस जिसको कहते हैं, एनोनिमस होता है गुमनाम, जो बिना नाम का हो या जो उसका नाम पता ही ना हो। क्या होता है भाई? जो बिना नाम का हो, जिसका कुछ नाम ही ना पता हो, गुमनाम। मान लीजिए जैसे कोई लेटर या पोयम है, लेटर हो या पोयम हो, कोई लिख दिया, अब वो लेटर पोयम कौन लिखा वो पता ही नहीं, तो हमारा क्या होगा? गुमनाम होगा, एनोनिमस होगा। बात समझ में? ठीक, ये गुमनाम। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का सेशन हमारा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।